एक नोटबुक लीजिए, हमेशा पढ़ने का तरीका होता है, नोटबुक लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसे आप नोट डाउन करते जाइए। बड़ा मजा आने वाला है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ब्रेन, हम कहीं भी जाएंगे मतलब हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेंटल आदमी का ब्रेन क्या होता है, सही से काम नहीं कर रहा होता तो वो तो क्वेश्चन एनालाइज नहीं करेगा, उसके लिए सारी चीज बराबर है ना। रोक लोगे क्या, सांस रोक लोगे, हार्ट बीट रोक लोगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पीडी ब्रेन्स। और यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 ईयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शंस का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे और मेरे साथ आप कर रहे हैं इंडिया के बेस्ट स्कूल्स में जाने की प्रिपरेशन। और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, टेस्ट एंड डाइजेशन। टेस्ट एंड डाइजेशन में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि टेस्ट आता है हमारे सेंस ऑर्गन टंग के कारण, यानी टंग पर होते हैं टेस्ट पिपले। टेस्ट पिपले के अंदर पाया जाता है टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड के अंदर पाया जाता है माइक्रोविली यानी माइक्रोस्कोपिक हेयर्स। यही हेयर्स क्या करते हैं, प्रोटीन के माध्यम से, जो प्रोटीन पाया जाता है टेस्ट बर्ड्स में सेंसरी ऑर्गन में, है ना, बहुत टीनी सेंसरी ऑर्गन जो टंग पे होता है टेस्ट पिपले के अंदर, टेस्ट बर्ड के अंदर माइक्रोविली यानी माइक्रोस्कोपिक हेयर, यही नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्व्स के थ्रू मैसेज कन्वे करती हैं ब्रेन्स को, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को, कि कैसा स्वाद आया जब हमने चीनी को खाया, कैसा इमोशन आया जब हमने चीनी को खाया, या नीम को खाया तो इमोशन अलग आया। और मेमोरीज ऑफ टेस्ट, ये तीन भागों में टेस्ट हमारे ब्रेन में कैसे जाके स्टोर होता है, आज हम उसे पढ़ेंगे। यानी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैस्ट्रूटरी सिस्टम, यानी आंतस्रावी सिस्टम को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में पहले आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ब्रेन क्या होता है, ठीक है। जान लेते हैं ब्रेन के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। जब ब्रेन को आपको ब्रेन टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा तब आपको ब्रीफली बताया जाएगा और ज्यादा। तो ब्रेन के बारे में, ब्रेन सबसे पहले बनता किससे है, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन होता है। और बच्चों, ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कंप्यूटर में होता है ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है। यानी मैं हाथ हिला पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं खा सकता हूं, मैं सोता हूं, मैं जगता हूं सुबह उठ करके, ये सभी काम आप कैसे कर पाते हैं, बाय ब्रेन। यानी जब कमांड ब्रेन तक जाती है, रिसीव होती है एंड कमांड ब्रेन से आती है, तभी हमारी बॉडी का हर पार्ट काम कर पा रहा है, क्योंकि बॉडी के सभी पार्ट्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड, यानी सभी पार्ट से मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं ब्रेन को थ्रू नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जब भी किसी घर, मकान या बिल्डिंग को बनाया जाता है तो एक एक ईंट लगाकर बिल्डिंग बनाई जाती है। तो ब्रेन को नेचर ने कैसे बनाया, नेचर ने हमारे ब्रेन को किस यूनिट से बनाया, एक इकाई, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है न्यूरॉन। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। इसीलिए ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी भी कहते हैं, और ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं। न्यूरो शब्द अगर आए तो बात हो रही है यानी ब्रेन की या ब्रेन के किसी पार्ट की। तो न्यूरॉन्स हुई इकाई, यानी यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन। न्यूरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन। दिमाग के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट। अब ये ब्रेन जो होता है सर, ये एवरेज वेट ब्रेन का मेल में कितना होता है, मेल में, ये सारी चीजें नोट करते जाएंगे आप। एक नोटबुक लीजिए, हमेशा पढ़ने का तरीका होता है, नोटबुक लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं, वो कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसे आप नोट डाउन करते जाइए। बड़ा मजा आने वाला है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ब्रेन, अरे जो पार्ट हमारे बॉडी में है और बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कहीं भी जाएंगे मतलब
हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स हमें पता होने चाहिए, हमारे सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटीज हमारे सामने हो रही हैं उसके बारे में हमें अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। बच्चों देखिए, मेल्स के जो मेल होते हैं लगभग 1400 ग्राम का मेल्स का वजन होता है ब्रेन का। ब्रेन का वेट कितना होता है मेल्स में? 1400 ग्राम यानी 1.4 केजी। और फीमेल्स में कितना होता है? फीमेल्स में होता है 1200 ग्राम। ठीक है, 1200 ग्राम। नेचर ने अलग अलग बनावट की है, फीमेल्स के शरीर का स्ट्रक्चर अलग थोड़ा और मेल्स का अलग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईक्यू लेवल में कोई डिफरेंस होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मेल 1400 ग्राम, फीमेल का 1200 ग्राम का एवरेज वेट ऑफ ब्रेन। अब सर ये 1200 ग्राम और 1400 ग्राम पता कैसे लगा आपको? बेटा ब्रेन की जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो उसकी ऑटोप्सी की जाती है। ऑटोप्सी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्रेन आफ्टर डेथ, यानी किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है ये ऑटोप्सी में पता लग जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने जहर खाया है तो उसके ब्रेन के एक खास पार्ट में वो मैसेज चला जाता है, उसी को ऑटोप्सी के माध्यम से स्टडी करने का काम कौन करते हैं? स्पेशलिस्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं ऑटोप्सी में जब ये स्टडी की गई किसी एडल्ट ब्रेन की, तो पाया गया कि मेल के ब्रेन का वजन था 1400 ग्राम और फीमेल की जब किसी की ऑटोप्सी की गई डेथ के बाद तो उसका एवरेज वेट निकला लगभग 1200 ग्राम। ठीक है, तो देख लेते हैं ब्रेन में और क्या क्या है, नोट करते जाएंगे आप। ठीक है, ब्रेन स्टार्ट होता है कहां से? हमारे नेक के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यानी खोपड़ी, है ना, खोपड़ी जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्कल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्कल, यानी खोपड़ी। अब ये स्कल पूरा स्ट्रक्चर होता है, स्कल पूरे स्कल में ब्रेन थोड़ी होता है। स्कल बना होता है 22 बोन से। कितनी बोन से? 22 बोन से स्कल बना हुआ है। नेचर ने 22 बोन्स दिया है ना, 306 हड्डियां होती है ना एक एक एडल्ट मेल के शरीर में या फीमेल के बॉडी में। तो देखिए 22 बोन्स से हमारा स्कल बना है। स्कल 22 बोन्स से बना है, मैंने अभी ब्रेन की बात नहीं की है। इस 22 बोन्स में से 14 बोन्स जो है वो फेशियल है, यानी ये जो हमारा फेस है ना, ये जो हमारा फेस, ये भी तो बोन्स है ना, यहाँ पे बोन्स है ना हमारे फेस में। ये सारी बोन्स अगर मैं मिला दूं तो 14 बोन्स कहां पर? 22 में से 14 बोन्स तो कहां चली गई? खोपड़ी में। फेस की बोन्स होती हैं फेशियल बोन्स, और 22 में से अगर 14 हुई फेस की बोन्स सर, तो बची कितनी? 8 बोन्स। अब ये 8 बोन्स क्या होती हैं? यही 8 बोन्स से बनता है क्रेनियम। अब ये क्रेनियम क्या है, कहानी सुनते हैं। क्रेनियम क्या होता है? बेटा जब भी कभी मम्मी आपको लंच पैक करके देती हैं तो क्या मम्मी आपको सीधे ही ब्रेड रोटी या पराठा जो भी देती है सीधे हाथ में दे देती है कि जाओ स्कूल जाके इसे खा लेना? नहीं, मम्मी क्या करती है? उसे पैक करती है पहले किसमें? फॉइल पेपर में लपेटती हैं, फिर उसे एक और बॉक्स में डालती हैं, फिर उसे मेन लंच बॉक्स में डालती है, फिर आपको देती है। ऐसे ही नेचर ने, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा ब्रेन, बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक है। इसकी छोटी छोटी न्यूरॉन्स इकाइयां इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी एक इकाई में भी दिक्कत आ गई तो ब्रेन में, आपकी बॉडी में कितना बड़ा इफेक्ट करेगा ये हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये इतने अच्छे से इसको प्रोटेक्ट किया गया है, इतने अच्छे से इसको सिक्योर किया गया है, सेफ्टी सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम इतना बेहतरीन दिया गया है नेचर की तरफ से कि जो सबसे पहला प्रोटेक्शन सिस्टम होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल किससे? अगर हिट करे कोई मैकेनिकल, यानी हमारे सिर पे अगर कोई छोटी मोटी चोट भी लग गई तो हमारे अंदर जो ब्रेन के मेन पार्ट्स हैं, ऐसा थोड़ी किसी को आप ऐसे मार देंगे वो मर जाएगा या वो बीमार हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा उसका कोई पार्ट। तो मसाज वसाज करते हैं, ठोकते हैं, कोई मार भी देता है सिर पे तो इतनी जल्दी ब्रेन में चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ब्रेन में 8 बोन्स का क्या होता है? 8 बोन्स, ये फेस बोन्स 14, 8 बोन्स से बना हुआ होता है क्रेनियम। क्या बना होता है बेटा? क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है 8 बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, ये यहां पे, ये तो अंदर ब्रेन हो गया, इसके ऊपर होता है ऐसे क्रेनियम, दिख रहा है आपको? ये क्रेनियम का स्ट्रक्चर।
और फेशियल बोन्स तो हो गई 14, फेस की बोन्स 14, इसकी क्रेनियम की बोन्स हो गई, क्रेनियम। एक बच्चा कह रहा है कि सर फेस में तो ज्यादा बोन्स हो गई और स्कल में बोन्स हो गई 8, स्कल में इतनी कम क्यों, सॉरी क्रेनियम में 8। तो बेटा इसमें मेरी गलती थोड़ी है, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, ये तो नेचर नहीं बनाया है ना। 8 बोन्स, क्या 8 बोन्स हमारी क्रेनियम की और 14 फेस की। तो क्रेनियम जो होता है ये हमारे ब्रेन को जो सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है वो होता है, यानी आउटर लेयर है ना, सबसे टफ लेयर भी होती है, क्योंकि ये जो क्रेनियम होता है ना ये किससे बना होता है, कैल्शियम से है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्रेनियम। क्रेनियम के बाद क्या होता है सर, अभी लेयर खत्म नहीं हुई है, एक 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, 3 लेयर होती है इसमें मेम्ब्रेन में भी। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर। क्या नाम होता है, मेनिंजाइटिस। कौन सी लेयर, मेनिंजिस। मेनिंजाइटिस तो जब इस पे चोट लगती है, सूजन आ जाती है ना, इन्फ्लेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, सिर में कोई तेज चोट लग गई तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो मेनिंजिस लेयर जो होती है ना इसमें भी 3 लेयर्स होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, स्कल, स्कल में 14 फेस की बोन्स और 8 बोन्स हमारे किसकी, क्रेनियम की। क्रेनियम आउटर और टफेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, आउटर लेयर ऑफ ब्रेन इज नोन एज क्रेनियम। क्रेनियम के नीचे होता है मेनिंजिस का लेयर, मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसकी लेयर आपको नहीं पढ़नी अभी, 3 लेयर मेम्ब्रेन। अगर मेनिंजिस, सिर पर चोट लग जाए और मेनिंजिस तक वो चोट का असर चला जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गया तो जरूरी थोड़ी उसका सर फट जाएगा, तेज चोट लग गई सिर पे और मेनिंजिस तक वो चोट पहुंच गई, उस चोट का असर मेनिंजिस तक पहुंचा तो आपको कौन सी दिक्कत हो जाएगी, मेनिंजाइटिस, सूजन आ जाना, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी इन्फ्लेशन इन मेनिंजिस लेयर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, डॉक्टर दवा वगैरह देते हैं, न्यूरो के डॉक्टर पे जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट पे दवा देंगे, ठीक हो जाएगा। क्रेनियम, क्रेनियम के बाद, क्रेनियम में 8 बोन्स और क्रेनियम के बाद में हम आ गए किस पे, मेनिंजाइटिस पे। देखिए स्टेप बाय स्टेप अब हम ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं, ब्रेन के अंदर। ब्रेन के जैसे ही मैं अंदर पहुंचा मुझे पता चला कि ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट, एक पार्ट तो ये वाला, एक पार्ट ये बीचों बीच जो होता है ये वाला, और एक होता है बहुत छोटा सा यहां पर बैक साइड में जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं, हिंड ब्रेन, पीछे। हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला। सबसे बड़ा ब्रेन यानी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज फोर ब्रेन। दिमाग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कौन सा ब्रेन हो गया, मान लीजिए ये अंकल है, इनका ब्रेन बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला जो दिमाग होता है ना ये होता है क्या, हिंड ब्रेन। और यहां से हमारा क्या आता है, हिंड ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड जो होती है जाके ब्रेन स्टेम के थ्रू हिंड ब्रेन में जुड़ी होती है। ठीक है, ये बन गए, ये हो गया ऊपर वाला फोर ब्रेन, ये काफी बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम। कौन सा होता है, बोलिए बच्चों, सेरेब्रम, वेरी गुड। फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, पहली बात तो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, फोर ब्रेन में सबसे बड़ा कौन सा, लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम। अब सेरेब्रम लार्जेस्ट है तो सेरेब्रम के फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्या फंक्शन है सर, सेरेब्रम में याददाश्त यानी मेमोरीज रहती हैं, याददाश्त, याद रखने की ताकत सेरेब्रम ही देता है। सेरेब्रम में आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस का लेवल, आप क्या क्वेश्चन कब पूछ लें, इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आइंस्टीन का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, ये सेरेब्रम में है, ये सारी खूबियां। आईक्यू लेवल, मेमोरीज, क्वेश्चन पुटअप करना, कोई भी चीज आप देखते हो आपको उस पर होता है डाउट या कोई शंका तो आप क्वेश्चन अराइज करते हैं, ये कहां से आता है, कोई पागल आदमी तो अराइज नहीं कर सकता, कोई मेंटल होगा उसका ब्रेन क्या होता है, मेंटल आदमी का ब्रेन क्या होता है, सही से काम नहीं कर रहा होता तो वो तो क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा, उसके लिए सारी चीज बराबर है ना। तो देखिए जो जिसका एक स्वस्थ ब्रेन है
जिस व्यक्ति का स्वस्थ ब्रेन है और सेरेब्रम उसका काम कर रहा है, वो क्वेश्चन अराइज भी करता है, जैसे हम करते हैं, जैसे आप बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये कैसे हुआ था, एक बार फिर से समझा दीजिए, सर ये मुझे समझ नहीं आया। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन अराइजिंग कैपेबिलिटी। वो कहां से आती है? वो आती है इस सबसे बड़े पार्ट फोर ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम से, क्वेश्चन अराइज करना। सेरेब्रम के कौन कौन से जरूरी पार्ट होते हैं, एक बार उनके बारे में देख लेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, है ना। हमने पढ़ा था क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर मेनिंजाइटिस लेयर, क्रेनियम 8 बोन से बनती है, मेनिंजाइटिस के अंदर ब्रेन, ब्रेन में फोर ब्रेन में सेरेब्रम। सेरेब्रम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं एक बार, है ना। सेरेब्रम में होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस होता है सर, ये क्या होता है? बच्चों, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आप सोचते हैं चलो भूख लगी है, अभी नहीं 1 घंटे बाद खा लेंगे। ये कंट्रोल करने की, पहली बात तो आपको किसी ने बताया कि आपको भूख लगी है, फिर इसे कंट्रोल करने की आपके पास एबिलिटी है, ये कहां से आई? प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा पास में, चलो थोड़ी देर बाद पी लेंगे, या थोड़ी आगे चल के पी लेंगे, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, थोड़ा, ये एबिलिटी कहां से आई? ये प्यास आपको बताया किसने? हाइपोथैलेमस। जितने भी ऐसे एक्शंस बॉडी करती हैं जिस पर आपका कंट्रोल है, जिसे आप मैनेज कर सकते हैं, भूख लगी है, इस टाइम नहीं खाएंगे, शाम को खा लेंगे, क्या होगा? थोड़ा वीकनेस ही तो महसूस होगा। ये वो एक्शंस है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एक्शंस, यानी ऐच्छिक क्रियाएं। वो क्रियाएं जो ऐच्छिक होती हैं, आपकी इच्छा के अनुसार चलती हैं, वो क्रियाएं होती हैं हाइपोथैलेमस। अब ऐसा भी नहीं कि आप 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, फिर तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ समय तक जिन इच्छाओं को आप टाल सकते हो, जिन पे आपका बस चलता है, दैट इज कॉल्ड ऐच्छिक क्रियाएं। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस का काम होता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, हाइपोथैलेमस, है ना। अब आपको समझ में आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? सेरेब्रम का, हाइपोथैलेमस। और भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और भी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, टेम्पोरल लॉब, एक होती है टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब जो होती है, इसी के अंदर होता है एमिगडाला। क्या होता है? एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है एमिगडाला, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और टेस्ट से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे टेस्ट टंग से आपके ब्रेन तक पहुंचता है, कैसे मैसेज कन्वे होता है, कहां स्टोर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगह पर एक तरह का मैसेज स्टोर होता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। एमिगडाला होता है सेरेब्रम, टेम्पोरल लॉब होती है सेरेब्रम में, टेम्पोरल लॉब में एमिगडाला होता है। क्या होता है? एमिगडाला, ठीक है, एमिगडाला होता है। ये क्या करता है? आपने चीनी खाई और चीनी को लेके आपको जिस तरह के इमोशंस आते हैं कि चीनी बहुत स्वाद है, या रसगुल्ला बहुत स्वाद है, इसको तो दोबारा खाएंगे, नूडल्स तो बहुत अच्छा लगा, दोबारा खाएंगे। इमोशंस अबाउट द परसेप्शन ऑफ टेस्ट, ये कहां जाकर स्टोर होता है? एमिगडाला में। इमोशंस को स्टोर करता है एमिगडाला। इमोशंस को स्टोर कौन करता है? एमिगडाला। अब सर, क्या खाने के इमोशन को ही स्टोर करता है? नहीं बच्चों, ये आपके और इमोशंस को भी, यानी जब आप अचानक डर जाते हैं, डर वाला इमोशन यहां आता, यहीं से तो आता है, डर वाला इमोशन। किसी के ऊपर प्यार आता है, डर वो वाला इमोशन, इमोशनल हो जाता है आदमी, भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड। ये सारा काम कौन करता है? पागल आदमी इमोशनल थोड़ी होगा, जिसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होगा उसको रुला के दिखाइए जरा आप। ये सारा काम ब्रेन करता है, इंसान को लग रहा है मैं कर रहा हूं, ये सारी चीज नेचर ने हमें यहाँ ब्रेन में दी हुई है, एमिगडाला दिया हुआ इमोशंस के लिए। तो टेस्ट भी एक इमोशन होता है, क्योंकि जब हम नीम की पत्ती खाएंगे, या मान लीजिए आपको कोई कड़वी दवा पिला दी गई, तो आप मम्मी से क्या बोलते हैं? मम्मी से मैं दोबारा पीऊंगा, मम्मी इसे दोबारा मत पिलाइएगा, मैं नहीं पीऊंगी या मैं नहीं पीऊंगा। दैट इज कॉल्ड इमोशंस विच इज स्टोर्ड इन एमिगडाला। इस एमिगडाला में इमोशन स्टोर हो गया। अब सर और क्या होता है?
एमिगडाला टेम्पोरल लॉब में ही एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। कौन सा पार्ट होता है? हिप्पोकैम्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस तो इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अभी बताएंगे आपको। हाइपोकैम्पस, ठीक है। हाइपोकैम्पस, ये दो हमारे बहुत काम किए, एमिगडाला और हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस में क्या स्टोर हुआ सर? परसेप्शन ऑफ टेस्ट। ये सेरेब्रम में जो मेमोरीज बताया था ना, यादें जुड़ी होती हैं, तो टेस्ट से जुड़ी यादें भी तो हिप्पोकैम्पस में जाएंगी, क्योंकि सेरेब्रम का ही पार्ट है हिप्पोकैम्पस। टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब का पार्ट ये हुआ, तो ये पार्ट सेरेब्रम का ही तो हुआ। तो टेम्पोरल लॉब में एमिगडाला में तो गया इमोशंस, टेस्ट का इमोशंस, लेकिन टेस्ट की मेमोरीज कहां जाएंगी? अबे सर मेमोरीज क्या होती है हमें समझ नहीं आया। देखिए, आपने चीनी खाई, पहला संदेश पहुंचा गैस्ट्री कॉर्टेक्स को, यानी वहां पे फोर ब्रेन में, गैस्ट्री कॉर्टेक्स को फोर ब्रेन में। गैस्ट्री कॉर्टेक्स के बाद संदेश आता है एमिगडाला के पास। एमिगडाला, एमिगडाला क्या करता है? अब गैस्ट्री कॉर्टेक्स को संदेश क्या गया कि चीनी मीठी है, यानी मैंने कुछ मीठा खाया, तो मीठा शब्द जाता है गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स के पास। अब ये मीठा अच्छा लगा मुझे या खराब लगा खाना, ये इमोशंस जाता है एमिगडाला के पास, और मीठे के प्रति जो आपका जो यादगार बनी रहती है कि चीनी तो मीठी होती है, ये बात आपके 10 साल बाद भूल जाएंगे। अगर आप आज से चीनी खाना छोड़ देंगे तो क्या 10 साल बाद ये भूल जाएंगे? आप नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको, अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई ऐसी वैसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, वो स्वस्थ है, तो वो नहीं भूलेगा, क्योंकि कुदरत ने यानी नेचर ने उसे दिया है हाइपोकैम्पस, यानी मेमोरीज ऑफ टेस्ट, ऑफ परसेप्शन ऑफ टेस्ट। तो मेमोरीज अबाउट परसेप्शन ऑफ टेस्ट जाती है हिप्पोकैम्पस में। तो अब देखिए, हाइपोथैलेमस की बात हुई थी, किसकी? खाना पीना, प्यास लगना, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, एक पार्ट होता है किसका? सेरेब्रम का। अभी हाइपोथैलेमस टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का। ये अभी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं टेस्ट का, तो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला मेरे काम का है अभी, लेकिन हाइपोथैलेमस वेरी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये, सैनिक स्कूल, जेएनवी, किसी भी एग्जाम में आ जाए, ये आ सकता है आपके 9th लेवल के एग्जाम में, ये एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, इवन ये नीट में भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल आएगा, है ना। नीट यानी जो डॉक्टरी के लिए एग्जाम दिए जाते हैं, मेडिकल के एग्जाम्स। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है। कैसे करता है? कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करता है बॉडी का? हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए बच्चों। लेकिन अगर मैं चला गया किसी ठंडी जगह पर, बर्फ में, एकदम से मैं बर्फ में चला गया, अब क्या हुआ? मेरी बॉडी का तापमान एकदम से बर्फ में जाने से थोड़ा सा क्या होगा? क्या हो जाएगा? थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी मेरी बॉडी ठंडी होने लगेगी। लेकिन ठंडी होने से बचाता कौन है? फिर से हमको किस पे ले आता? क्योंकि हम तो वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, हम तो क्या है? वार्म ब्लडेड। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को कौन मेंटेन रखता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हाइपोथैलेमस, फिर टेम्पोरल लॉब पढ़ ली हमने सेरेब्रम में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आईक्यू लेवल का, मेमोरीज का। और मेमोरी कहां पे जाती है? हिप्पोकैम्पस में एमिगडाला। इमोशन वाली जाती है एमिगडाला में, और मेमोरीज वाली हिप्पोकैम्पस में। तो फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ हमारे किसका? ब्रेन का। मिड ब्रेन के बारे में तब बताएंगे आपको जब हम ब्रेन को ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी हम टेस्ट परसेप्शन की बात कर रहे हैं, परसेप्शन ऑफ टेस्ट की। हिंड ब्रेन की बात करते हैं। अब मिड ब्रेन होता कहां है? बिल्कुल बीचों बीच, हिंड ब्रेन के ऊपर, हिंड ब्रेन के ऊपर और फोर ब्रेन के जस्ट नीचे, बीचों बीच होता है। फोर ब्रेन से थोड़ा छोटा होता है। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला भाई, और हिंड ब्रेन मतलब छोटा भाई। तो हिंड ब्रेन जो होता है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो पढ़ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, पढ़ने से कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। पॉन्स, ये पॉन्स क्या होते हैं सर? बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं पॉन्स। यहाँ पर बहुत छोटा सा एक 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 पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन कहाँ पे है? ये नीचे वाला ब्रेन, ये दिख रहा है आपको नीचे वाला ब्रेन, ये जो दिख रहा है पिंक कलर का, ये बड़ा वाला ब्रेन ऊपर का तो फोर ब्रेन, और उसके जस्ट नीचे ये आ गया हमारा कौन सा ब्रेन? ये आ गया हमारा मिड ब्रेन। नीचे वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन। यही हिंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड है ना, हिंड ब्रेन में ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है हिंड ब्रेन में, ठीक है।
हिंड ब्रेन में पॉन्स होता है एक पार्ट। ये पॉन्स सर क्या करता है? बच्चों, रात को कौन आपको बताता है कि सोना है? कैसे आपकी आंखें ब्लिंक करने लग जाती हैं? कैसे? ये मैंने आपको जब टेस्ट बर्ड्स पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो भी मैंने इनिशियली आपको समझाया था। तो कोई पार्ट होगा, ये नहीं बताया था पार्ट का नाम, लेकिन मैंने बताया था कि कोई पार्ट होगा, एनी पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड अवेक, आपको जगाता है सुबह। अब वो बात अलग है कि आप आलसियों की तरफ पड़े रहो, हैं, बेड पर अत्याचार करते रहो, ये बात अलग हुई भाई, है ना। लेकिन ये अपना काम पूरा कर देता है। जब बॉडी को उसका उसका एप्रोप्रिएट रेस्ट मिल जाता है तो पोन्स आपको जगा देता है। आपको कोई ना जगाए, फिर भी पोन्स आपको जगाता है। तो ये पार्ट काम करता है स्लीप और अवेक का। क्या काम करता है? स्लीप यानी जगाने और उठाने का काम समय से पोन्स करता है। और पता है आपको, अलार्म भी होता है हमारे ब्रेन में। जब ब्रेन पढ़ेंगे ना तभी बताएंगे आपको। कौन बताता है कि कल फ्लाइट है, सुबह 4 बजे उठना है, और उस दिन आप 4 बजे उठ जाते हैं? ये होता है नेचुरल अलार्म। इसके लिए भी एक ऑर्गन है, एक पार्ट है ब्रेन का जो ये काम करता है। ठीक है, पॉन्स बताएंगे जब ब्रेन को ब्रीफली पढ़ेंगे, उसमें मिड ब्रेन भी पढ़ेंगे। पॉन्स, स्लीप और अवेक। दूसरा कौन सा पार्ट होता है सर? सेरेबेलम। कौन सा? सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है सर? हमारे सर पढ़ाते थे ना, तो इसे कहते हैं सांवरे बलम। सांवरे बलम याद आ जाता था हमें। तो सेरेबेलम जो था ना, सेरेबेलम, ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है। देखो सेरेब्रम अलग है, इसमें डबल एल आ रहा है, एल एल का साउंड आ रहा है, सेरेबेलम, बलम वाला। तो सेरेब्रम फोर ब्रेन में था, सबसे बड़ा पार्ट था फोर ब्रेन का, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन, उसका सबसे बड़ा पार्ट था सेरेब्रम। सेरेबेलम जो कि पार्ट है हिंड ब्रेन का, क्या काम करता है सर? सेरेबेलम काम करता है मूवमेंट और बैलेंसिंग का। चलते हैं हम रोड पे, क्या गिर गिर पड़ते हैं? बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं हम आराम से, एक पैर पे भी खड़े हो जाते हैं, चल भी लेते हैं आराम से, क्या गिरते पड़ते चलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेरेबेलम फंक्शन। सेरेबेलम क्या करता है? मूवमेंट और बैलेंसिंग ऑफ बॉडी को संभालता है। कौन? सेरेबेलम, याद रखिएगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। पॉन्स पढ़ लिया हिंड ब्रेन में, सेरेबेलम पढ़ लिया, और तीसरा पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है सर? आप इसे मेडुला से याद कर लो, मेडुला, ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, ऑब्लोंगाटा पढ़ते पढ़ते रट जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मुझे तो नहीं, मुझे देखो मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। इरिथ्रोसाइटोब्लास्टोफाइटोसिस, इतना बड़ा नाम है, इरिथ्रोसाइटोब्लास्टोफाइटोसिस, आज तक याद है मुझे, क्योंकि मेरे सर ने अच्छे से पढ़ाया था और मैंने पढ़ा था। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या काम करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा हाइपोथैलेमस का ही भाई है। किसका? हाइपोथैलेमस, जो मैंने सेरेब्रम में आपको पढ़ाया था, जो हमारी ऐसी एक्शंस पे कंट्रोल करता है, ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, जिसे हम, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं, है ना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? वॉलंटरी एक्शंस को, ठीक है। लेकिन जैसे कौन कौन सी थी वॉलंटरी एक्शन? जैसे खाना, हमें भूख लगी है, ये बताएगा। भूख कंट्रोल करना है, ये भी करवाएगा। प्यास लगी है तो भी बताएगा। प्यास को कंट्रोल करना है तो ही बताएगा। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं मुझे प्यास लगी है मैं मर जाऊंगा फटाफट पानी दो, नहीं मिला तो मर ही जाऊंगा। एक आदमी 15 मिनट बाद भी पिएगा तो नहीं मरेगा। ठीक है, ये है कि बहुत देर तक पानी नहीं पिएगा तो बॉडी में वीकनेस आने लग जाएगी। तो लेकिन फिर भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स, हाइपोथैलेमस कहां था? सेरेब्रम में, सेरेब्रम में था हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम में था। और वो कंट्रोल करता था वॉलंटरी एक्शंस को, यानी ऐच्छिक क्रियाओं को। अनैच्छिक क्रियाएं भी होती हैं बॉडी में। कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है बॉडी में? इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं को वॉलंटरी एक्शंस एंड अनैच्छिक क्रियाओं को इनवॉलंटरी एक्शंस। सो इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं सर? हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं। इनवॉलंटरी एक्शंस बेटा वो होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं बेटा जो, जैसे सांस लेना, रेस्पिरेशन, आपको बस चलता है क्या इस पे? अनैच्छिक क्रिया है।
सांस रोक सकते हैं क्या कि चलो 15 मिनट बाद सांस लेंगे? रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। भाई मैं तो नहीं रोक सकता, है ना? आप में से कोई महापुरुष हो तो वो रोक सकता होगा। तो सांस लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम, यार खाना खा लिया, अब खाना पचाने के लिए भी हमें कुछ करना है क्या? नो, खाना अपने आप पच जाएगा। कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। दिल को धड़कना है, दिल को धड़कना है, यानी हार्ट बीट ऑफ हार्ट, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्ट बीट ऑब्टेन फ्रॉम हार्ट, इसे कौन कंट्रोल करता है? यानी हार्ट बीट को, किस किस को? हार्ट बीट को। ये हमारे हाथ में है क्या? आप क्या सोचोगे कि चलो रात को सो रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हार्ट को ऑफ कर देते हैं, है ना? आपके हाथ में है क्या? तो हार्ट बीट, रेस्पिरेशन। देखिए नेचर ने कितनी फुर्सत से इंसान को बनाया है ना, और अब बच्चे हैं कि पढ़ाई करने को राजी ही नहीं है। कितनी मुश्किल से बनाया होगा नेचर ने हमें, इसलिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तो हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर, अब सर ये क्या होता है ब्लड प्रेशर? हमारे धमनियों में यानी नसों में ब्लड चलता है, उसका ब्लड प्रेशर एक मेंटेन रहना चाहिए, नॉर्मल, है ना? एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/180, और इसका वैल्यू होता है, कभी ब्लड प्रेशर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और ब्लड प्रेशर करता है, चलो कॉमन चीज बताते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, छींक आना, स्नीजिंग, छींक आना। आपके बस में है क्या? आएगी तो आएगी, आएगी तो आएगी, ठीक है? और कौन सा इनवॉलंटरी एक्शन होता है? पलकों को झपकाना। क्या आप ये जो आई को, ये जो पलकें झपक रही हैं आपकी, ये जो पलक झपक रही है, इसको क्या आप सोचते हैं कि मुझे झपकाना है? ये अपना काम करती रहती है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस, और इसे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के सेरेबेलम ने किया बैलेंसिंग, और सेरेबेलम ने यानी सांवरे बलम ने बैलेंस और मूवमेंट को संभाला हमारी बॉडी के, पोन्स ने हमें उठाया और सुलाया, यानी स्लीप और अवेक। मेडुला ऑब्लोंगाटा ने इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल किया। अब चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं कैसे टेस्ट जो है वो टंग से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि हमने ब्रेन के बारे में उतना पढ़ लिया कि हमें परसेप्शन ऑफ टेस्ट रिसीव्ड बाय ब्रेन समझ में आ जाए। चलो बच्चों समझाते हैं, और गारंटी देता हूं आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा टेस्ट बर्ड के बाद। चलिए टंग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी टंग, ये निकाल रहा है ना टंग, और टंग ये कहानी मैं आपको कितनी बार सुना चुका हूं, वो मैंने यहां पर फ्लो चार्ट के माध्यम से लिख दिया है। टंग के अंदर होते हैं टेस्ट पीपले, टेस्ट पीपले पढ़ा था ना, जो डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, टेस्ट पीपले के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, और टेस्ट बर्ड्स के अंदर, टेस्ट बर्ड्स कौन से? स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर और सेवरी पढ़ा था। इन टेस्ट बर्ड्स के अंदर होते हैं टिनी हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स। ये देखो टेस्ट बर्ड्स है ना, ये देख रहे हो, ये हुई हमारी टेस्ट बर्ड्स। क्या हुई? टेस्ट बर्ड्स, ये हुई टेस्ट पीपले, सॉरी देखते हैं, ये हुए हमारे जो स्मॉल स्मॉल जो डॉट्स होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं टेस्ट पीपले। टेस्ट पीपले, टेस्ट पीपले, देख रहे डॉट्स, ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको? ये देखिए डॉट्स के अंदर क्या है, एक डॉट के अंदर क्या है, एक टेस्ट पीपले के अंदर क्या है? एक टेस्ट पीपले के अंदर होते हैं कई सारे टेस्ट बर्ड। क्या होते हैं? कई सारे टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड के लास्ट में देख रहे हैं आप, टेस्ट बर्ड के लास्ट में देखो माइक्रोविली, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे टिनी हेयर्स होते हैं। देख रहे हैं ना आप, टंग से टेस्ट पीपले, टेस्ट पीपले से टेस्ट बर्ड से माइक्रोविली, माइक्रोविली से क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है सर? ये देखो, ये जो दिख रही है आपको ब्लिंक करती हुई नर्व, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो शरीर के बॉडी पार्ट्स के कमांड्स को इंपल्स के रूप में न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करती हैं। क्रेनियल नर्व्स ट्रांसमिट मैसेज और सिग्नल इन फॉर्म ऑफ इंपल्स टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को क्या करती हैं? मैसेज कन्वे करने का काम करती हैं क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद देखिए ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या होती है? ये ब्रेन स्टेम जो होती है ना, इसमें ही होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स, सेरेबेलम जुड़ा होता है इसी में। ये ब्रेन स्टेम, जैसे आपने पढ़ा होगा पेड़ की एक स्टेम होती है, स्टेम होती है ना, स्टेम जो पेड़ की शाखाएं फिर उससे निकलती हैं। तो ये स्टेम जो होती है हमारी,
ये जो स्टेम है ना हमारी, देखो ये हुई स्टेम, और स्टेम यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। किससे? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, याद रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम जुड़ी होती है। ब्रेन स्टेम में होते हैं पॉन्स, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ब्रेन स्टेम पूरी की पूरी ये इन तीनों को क्या करती है? कंटेन करती है। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये हिंड ब्रेन, ये दिख रहा है आपको छोटा सा यहाँ पे, हिंड ब्रेन। अब क्या हुआ, ये जो माइक्रोविली है ना, छोटे छोटे हेयर्स, ये क्या करते हैं? क्रेनियल नर्व के थ्रू, ब्रेन स्टेम के थ्रू गैस्ट्रिक कोर्टेक्स को मैसेज भेज देते हैं। गैस्ट्रिक कोर्टेक्स मैंने बताया था ना आपको, गैस्ट्रिक कोर्टेक्स, ये देखिए गैस्ट्रिक कोर्टेक्स, ये क्रेनियल नर्व जुड़ी हुई है ना, देखो ब्रेन से, और यहीं पर होता है लेफ्ट साइड में, फ्रंट लॉब में, फ्रंट लॉब यानी फोर ब्रेन के फ्रंट लॉब में गैस्ट्री, कौन सा? गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स। ये रहा, आप देखिए, ये रहा, कहां पे है ये? लेफ्ट साइड फोर ब्रेन के फ्रंटल लॉब में गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स। गैस्ट्रिक मींस स्मेल। इस पूरे सिस्टम को, परसेप्शन ऑफ टेस्ट के सिस्टम को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक सिस्टम, गस्टेटरी सिस्टम। ये जो गस्टेटरी सिस्टम है, ये देखिए गस्टेटरी कॉर्टेक्स, यानी अब माइक्रोविली पे जो स्वाद आया वो क्रेनियल नर्व के थ्रू, ब्रेन स्टेम के थ्रू गया गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स में। यानी आपने अगर टंग में क्या खाई थी? चीनी। क्या खाई थी? चीनी। चीनी पिपले पे आई, टेस्ट बर्ड के प्रोटीन से मिली, और देखिए टेस्ट बर्ड पे क्या होता था? प्रोटीन्स होते थे ना, प्रोटीन्स रेज करता था टेस्ट बर्ड, प्रोटीन से मिली, माइक्रोविली ने वो सिग्नल उठाया, क्रेनियल नर्व को भेजा, क्रेनियल नर्व ने ब्रेन स्टेम को भेजा, और वो सिग्नल आया कहां पे? गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स में। गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स में आपका पहली जो चेतना आती है, पहली जो चेतना आती है किसी भी सामान को या किसी भी फूड आइटम को खाने पर, वो पहुंचती है कहां पर? गस्टेटरी कॉर्टेक्स में। मीठा है, खट्टा है, तीखा है, बहुत तीखा है, बहुत खट्टा है, जो कुछ भी स्वाद आपको आया, कड़वा है, बिटर है, वो जाता है गस्टेटरी कॉर्टेक्स के बाद। गस्टेटरी कॉर्टेक्स के बाद में ये स्वाद सर कहां गया? वो मेमोरीज वाली बात कहां गई? इमोशन वाली कहां गई बात? अब यहीं से दो भागों में फिर से मैसेज डिवाइड होता है, और ये मैसेज कहां जाता है? फोर ब्रेन में ही। कहां पे? सेरेब्रम की टेम्पोरल लॉब के पास। कहां जाता है? सेरेब्रम की टेम्पोरल लॉब। देखिए ये मैसेज तुरंत यहां से निकलेगा और जाएगा इसके पास? टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लोब के पास। ये टेम्पोरल लोब कहां पे होती है? ये सेरेब्रम का पार्ट है। किसका? सेरेब्रम। जो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट था ना, सेरेब्रम, सावरेबलम नहीं, सैलेबलम तो हिंड ब्रेन में था, जो मूवमेंट और बैलेंसिंग का काम करता था। सेरेब्रम, ये टेम्पोरल लॉब जो होती है, इसी के अंदर दोनों पार्ट होते हैं। जो परसेप्शन ऑफ टेस्ट, यहां पर तो पहली चेतना आ गई, चीनी मीठी है, पर उसके प्रति इमोशन, नूडल्स के प्रति जो इमोशन आता है कि यार ये नूडल्स यार दोबारा खाएंगे, है ना, ये कहां से आता है? ये कहां पे स्टोर होता है इमोशन? जाके ये इमोशन होता है टेम्पोरल लॉब में स्टोर, और ये टेम्पोरल लॉब जो है वो पार्ट है सेरेब्रम का। देख लेते हैं एक बार। देखिए टंग आपकी, इस टंग पे टेस्ट पीपले, टेस्ट पीपले में टेस्ट बर्ड, ये दिख रही है आपको स्मॉल स्मॉल विलीज। ये विलीज ने क्या किया? क्रेनियल नर्व के थ्रू मैसेज को पहुंचाया कहां पे? फ्रंटल लॉब पे, यानी फ्रंटल लॉब में गस्टेटरी कॉर्टेक्स पे। गस्टेटरी कॉर्टेक्स के बाद ये मैसेज जाता है एमिगडाला के पास, जो होता है टेम्पोरल लॉब का पार्ट। ये एमिगडाला देख रहे हैं आप, छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा, ये पाइप अलग है, ये दिख रही है पाइप, दिस इज कॉल्ड, ये पाइप होती है हाइपोकैम्पस। ये पाइप क्या होती है? हाइपोकैम्पस। तो आपके एमिगडाला में क्या गया? इमोशन। क्या गया? एमिगडाला में गया इमोशन। क्या गया? एमिगडाला ने आपके इमोशन को स्टोर कर लिया। कि चीनी के प्रति आपका इमोशन क्या हुआ? चीनी के प्रति इमोशन क्या हुआ आपका? चीनी के प्रति आपका इमोशन क्या हुआ? ये किसने स्टोर किया? एमिगडाला ने। चीनी के प्रति आपका क्या इमोशन हुआ? जो पहला इमोशन आया, पहला टेस्ट आया, वहां पर, कहां पर? गस्टेटरी कॉर्टेक्स में। ये यहां पर क्या है? गस्टेटरी कॉर्टेक्स,
पहला इमोशन आता है गस्टेटरी कॉर्टेक्स में, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं गस्टेटरी यानी स्वाद। गस्टेटरी का मतलब होता है स्वाद, गस्टेटरी सिस्टम। तो पहला इमोशन गस्टेटरी कॉर्टेक्स में, गस्टेटरी कॉर्टेक्स ने उस मैसेज को दो जगह सेव किया, मैसेज को दो नंबर, दो लोकेशंस में सेव किया। वो दो लोकेशंस में से एक लोकेशन है जो इमोशनल मैसेज, जो चीनी को खाने के बाद, नूडल्स को खाने के बाद, या किसी भी फूड आइटम को, या इडली को खाने के बाद जो आपको स्वाद आया, दोबारा खाएंगे या अब नहीं खाएंगे। ये इमोशन कहां पे जाता है? एमिगडाला के पास। कहां जाता है? एमिगडाला। ये छोटा सा पार्ट, ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, सर्कुलर, छोटी सी कंचा जैसा, दैट इज कॉल्ड एमिगडाला। क्या कहते हैं? एमिगडाला। ये फ्रंटल लॉब में गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स। एमिगडाला में क्या? इमोशन, स्वाद आया था गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स में, इमोशन गया एमिगडाला के पास। और एमिगडाला के पीछे जो दिख रहा है आपको, ये जो पाइप सी दिख रही है, ये ब्लू ब्लू दिख रही है, ब्लू कलर की पाइप, ये छोटा सा पार्ट होता है हाइपोकैम्पस। यानी अगर 10 साल बाद भी आपको नीम की पत्तियां दिखाई जाएंगी तो आपके हाइपोकैम्पस में मैसेज स्टोर है, मेमोरीज में आपके स्टोर है, आपकी मेमोरी में, परसेप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ नीम लीव्स। यानी नीम की पत्ती बहुत कड़वी होती है, मैं नहीं खाऊंगा इसको। एक बार मैंने खाया था। कब खाया था भाई? बोले 10 साल पहले खाया था। यार 10 साल पहले खाया था तो उसको कैसे पता अभी तक की कड़वी है? क्योंकि मेरे हाइपोकैम्पस में जा करके जो सेरेब्रम की टेम्पोरल लॉब का एक पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ सेरेब्रम्स टेम्पोरल लॉब, हाइपोकैम्पस में दिस मैसेज ऑफ बिटरनेस ऑफ नीम स्टोर्स इन हाइपोकैम्पस। तभी तो मुझे पता है कि नीम कड़वी है। नीम क्या है? कड़वी है, इसीलिए मुझे पता है। क्योंकि 10 साल पहले जब मैंने खाई थी ना, तो इसके प्रति जो मैसेज आया ना, पहला मैसेज, वो गस्टेटरी कॉर्टेक्स में आ गया था। और मेरे गस्टेटरी कॉर्टेक्स ने ना इस मैसेज को, मेरे इमोशन को, कि अब मैं दोबारा नहीं खाऊंगा, इमोशन आया, बहुत कड़वा है, गंदा है, दैट इज कॉल्ड इमोशन। इस इमोशन को कहां पे स्टोर कर दिया? कहां पे? एमिगडाला में। और एमिगडाला से ये मेमोरी कहां पे चली गई स्टोर होने? किसको स्टोर करके रख दो, दोबारा नीम दिखेगी ना, बस मेरे को सोचना थोड़ी है कि नीम का क्या स्वाद था, नीम का क्या स्वाद था। स्टोर हो गया, ऑलरेडी स्टोर्ड इन योर हिप्पोकैम्पस। आपके हिप्पोकैम्पस में टेम्पोरल लॉब के दो पार्ट होते हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। इमोशन एमिगडाला में और मेमोरी आपकी स्टोर हो गई जाके हिप्पोकैम्पस में। तो बच्चों मजा आया ना पढ़ के कि हाउ परसेप्शन ऑफ टेस्ट रिसीव्स फ्रॉम टंग टू ब्रेन। मजा आया ना? ब्रेन में गया, और एडवांस क्लासेस में जाओगे और पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन स्टोर्स मेमोरीज ऑफ टेस्ट? मेमोरी ऑफ टेस्ट तो भैया हमने अभी अभी पढ़ा है कि टेम्पोरल लॉब होती है, सेरेब्रम का एक पार्ट होता है। फोर ब्रेन का ऐसे रिवाइज किया करो बेटा कि मेरा फोर ब्रेन ये रहा, मेरे फोर ब्रेन में यहाँ फ्रंटल लॉब, मेरे फोर ब्रेन के यहाँ पर सेरेब्रम, सेरेब्रम का एक पार्ट होता है। अपनी बॉडी पे ही आप याद करोगे ना, आपको अच्छे से याद होगा, भूलोगे ही नहीं। सारे जब भी प्रैक्टिकल देखते हो ना चीजों को तो याद हो जाता है बड़े अच्छे से, और समझ के याद करने से जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, सेरेब्रम के अंदर होती है टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब के अंदर होता है एमिगडाला। एमिगडाला में तो इमोशंस जाते थे कि खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, गंदा था कि अच्छा था। लेकिन टेस्ट के परसेप्शन की मेमोरी जाती थी हिप्पोकैम्पस में। देखते हैं आओ, सेरेबलम, अरे ये तो मूवमेंट करता है, ये तो मूवमेंट को कंट्रोल करता है ना बेटा? ये तो पता है बच्चों को, मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये देखो मेडुला, मेडुला तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात कर रहा है। ये मेडुला बोल रहा है ना, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात कर रहा है। और मेडुला जो होता है ना, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये तो सर ने बता ही दिया आपको। इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब वो एक्शंस जिन पे हमारा बस नहीं चलता, जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट बीट। रोक लोगे क्या? सांस रोक लोगे, हार्ट बीट रोक लोगे, छींक आएगी तो रोक लोगे, स्नीजिंग, छींक, और पलकों को झपकाना रोक लोगे, और इनवॉलेंट्री ब्लड प्रेशर रोक सकते हैं क्या? डाइजेशन यानी खाने का पचना, आपको कुछ करना थोड़ी है, खाना खाओ, बिस्तर पे जाके लेट जाओ, खाना पच जाता है, आपको कुछ करना नहीं है, आप अपना काम करते रहो। आपको क्या खाना पचाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है क्या? आप खाना खाइए, अपने काम पर जाइए, ऑफिस जाइए, पढ़ने जाइए, वापिस आइए, खाना अपने आप पच जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कंट्रोल करता है कौन?
मेडुला ऑब्लोंगाटा, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये भी नहीं है सर, ये मेमोरीज वाली बात कर रहा है। मेमोरी मतलब याददाश्त। याददाश्त टेस्ट की कहां पे रहती है? हिप्पोकैम्पस में रहती है। किस में रहती है? हिप्पोकैम्पस। ये पोन्स, पोन्स तो हमें सोने और उठने में मदद करता है, स्लीप एंड अवेक। हमें उठाता कौन है सुबह सुबह? स्लीप और अवेक कौन कराता है? पोन्स। हिंड ब्रेन का पार्ट था ना पोन्स, हिंड ब्रेन, पोन्स। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस टेम्पोरल लॉब में था, टेम्पोरल लॉब में एमिगडाला भी था, एमिगडाला में इमोशंस और हिप्पोकैम्पस में मेमोरी स्टोर होती है। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं टेस्ट एंड डाइजेशन की इस क्लास में आपको मजा आया होगा पढ़ने में, क्योंकि आपको वो चीजें जानने को मिली जो अब तक आपने नहीं सीखी थी। तो बच्चों, द स्पीडी ब्रेन्स के साथ यूं ही जुड़े रहिए और आपको अपनी प्राइमरी एजुकेशन में मिलेगा सबसे बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।